तभी तुम खोपड़ी में बैठी हो, तभी भगवान शंकर के सिर में बैठी हो। पार्वती जी बोली किराया लगा के जाओ प्रयागराज या बनारस या हरिद्वार या गंगोत्री, यानी तब जब किराया लगा के जाओ तभी स्नान करो, तभी पापी पाप से मुक्त होगा। पार्वती जी ने कहा तो सुनो गंगा मैया, तुम हिमालय पुत्री हो तो हम भी हिमांचल पुत्री हैं। आप गंगा हो तो हम गौरी हैं, आप गंगा हो हम गौरी हैं। आप सिर में बैठी हो और हम भोले बाबा के चरणों में बैठे। आज हम तुम्हारे सामने सौगंध खाते हैं गंगा, तुम्हारे जल में तो स्नान भी करना पड़ता है, पर मैं वो राम नाम गंगा बहाऊंगी कि ना स्नान करना पड़ेगा ना किराया लगा के जाना पड़ेगा। अगर एक बार सकल लोक जग पावनी गंगा। माताओं, शायद मैया पार्वती अपने लिए पूछती तो भोले बाबा नहीं बताते। किसके लिए पूछा? जन कल्याण के लिए, सारे संसार के लिए, सारे विश्व के लिए पूछा। महाराज बोले कथा जो सकले, क्या पूछा? बोले कथा जो सकले लोक हितकारी और सोई पूछन चहे शैल कुमारी। पत्नी के दर्जा से नहीं पूछा, माने हिमांचल की बेटी के दर्जा से पूछा। सोई पूछन चहे शैल कुमारी। बोलिए, जाते ही पति पे अधिकार नहीं होता है कि हम तुम्हारी सीधा पत्नी है ना, अभी हम किसी की बेटी है। और आज की कोई नई नवेली दुल्हन होती, बोलिए आज कोई नई नवेली दुल्हन होती, पहली बार ससुराल जाती और पहले मिलन में पति से राम कथा पूछती कि घर कथा। बोलो सच सच बताना, राम कथा पूछती कि घर कथा। घर कथा है, प्लाट किसके नाम है, मकान किसके नाम है, बीमा के कागज दिखाइए, कहीं चले गए तो, है ना। लेकिन धन्य है मैया पार्वती। और पूछा भी तो क्या पूछा? बोले महाराज पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगे पावनी गंगा। भगवान शंकर के पांचों मुखों से निकल गया, पांचों मुखों से निकल गया। और क्या कह रहे हैं? बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम्हें सामान्य नहीं को अपेकारी, तुम्हें सामान्य नहीं को अपेकारी, तुम्हें सामान्य नहीं को अपेकारी, सामान्य नहीं को अपेकारी। मैया पार्वती जी ने जब पूछा तो भोले बाबा के पांचों मुखों से निकले आगे धन्य धन्य गिरिराज कुमार। हे राजा हिमांचल की बेटी। माताओं, जब पत्नी अच्छी मिलती है ना तो पति सबसे पहले ससुर जी को धन्यवाद देता है। अब पत्नी कहीं लड़ाकू मिल गई तो पति कहता ना जाने मेरे ससुर ने कौन सा आफत मेरे गले बांध दिया, है ना, कौन सी आफत मेरे गले बांध दी। अब पत्नी अच्छी मिली, वाह ससुर जी आपने बेटी नहीं मेरा जीवन धन्य कर दिया। बोले बाबा भी कह रहे धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को अपकारी। भैया पार्वती ने कहा क्यों? बोले रच महेश ने, याद है ना पिछले जन्म में जब तुम सती थी तुमने राम कथा नहीं सुनी थी, और हमने राम कथा अगस्त्य मुनि के यहाँ सुना। वो आज भी राम कथा हमारे हृदय में बन गई। रच महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमाय शिवासन भाग।
मैया पार्वती ने कहा सरकार वही बोझ तो लिए मैं अब तक महाराज भाग रहे, इसीलिए जब मैंने अपना शरीर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ त्यागा तो मैंने यही कहा महाराज मेरा दोबारा नारी का जन्म देना, जन्म जन्म शिव पद सती मरत हारी सन बरी मांगा। मैं मर रही हूं पर मुझे दोबारा भगवान शंकर पति रूप में मिले। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा पति तो भोले बाबा मिलेंगे लेकिन पिता दक्ष दे दे। बोले ना, एक बार दक्ष की बेटी बन के भोग रही, अब मुझे दक्ष नहीं चाहिए, पर्वतों के राजा हिमांचल चाहिए, पिता के रूप में पर्वतों के राजा हिमांचल चाहिए। सरकार आपके लिए ही मैंने दोबारा जन्म लिया है, विवाह किया है, जो मैंने अपराध पिछले जन्म में किया था उसका प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे? मैया पार्वती ने अपना सिर भोले बाबा के चरणों में रख दिया। बंदहु पद धर धरन सिर, क्या गजब की लेखनी गोस्वामी जी लिख रहे हैं। आज की पत्नी अधिकार से कह देती है जी मुझे कथा सुनाइए, है ना, ए जी मुझे कथा सुनाइए, लेकिन पार्वती जी ने कहा ना, कथा कोई बाजार का बिकता हुआ सामान नहीं है, कथा कोई चलती फिरती पुराण नहीं है, ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। पर आज के जमाने में मोल ही लगा दिया। आज के जमाने में बुरा मत मानिएगा भाई, हम तो मध्यम वर्गीय आदमी हैं, ये अच्छे से सभी लोग जानते हैं, कोई दिखावा नहीं है। आज के जमाने में कथा व्यापार हो गया, आयोजक भी व्यापारी, कथावाचक भी व्यापारी, क्षमा करें अगर मैं, लेकिन इस कथा का कोई मोल नहीं है। अगर कोई मोल चुकाने वाला हो तो बता दे, और कोई मोल लेने वाला था, ये वो मूल कथा है जिस राम कथा सुनने के लिए हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी वो राम कथा सुनने को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। रामायण कथा सुनने के लिए तो मैया पार्वती ने दोबारा जन्म लिया, विवाह किया, चरणों में सिर रख दिया। सरकार बंदहु पद धर धरन सिर, चाहे थी तो कह देती आप मेरे पति हो, कथा सुनाइए, मेरा अधिकार है, लेकिन बोले बंदहु पद धरे धरन सिर बिनहि करई करी जो, बरनहु रघुबर विमल जसो, श्रुति सिद्धांति निचो। क्या गजब का शब्द कहा, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकार। यद्यपि मैं कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, क्योंकि मैंने राम जी पे और राम जी की कथा में संशय किया था। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन क्रम बचने तुम्हारी। सरकार मैं आपकी दासी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए महाराज गोढ़ौता तो न साधो दुरामे, 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 आरत अधिकारी तहाँ पावे, आरत अधिकारी तहाँ पावे, आरत अधिकारी तहाँ पावे, आरत अधिकारी तहाँ पावे। मैया पार्वती जी महाराज बोल पड़ी, मैया महाराज गुढ़ऊ तुतुन साधु दुरा में आरत, समझ रहे हैं आरत क्या है? अगर श्रोता पिपासु हो, जिज्ञासु हो, कथा सुनने का ललायत हो,
तो कथावाचक को आते निकाल के कथा करना चाहिए। और अगर श्रोता कथा सुन के तो काम को पागल को तो काटे है? गंभीर कथा सुना है, हम कथा सुना रहे हैं मोबाइलिया में लगे। अरे सारा दिन तो मोबाइल में लगते हो, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा तो कथा सुन लीजिए। इसीलिए भी हमारा आज का श्रोता भी गीता गाते रहता है, भजने गाते रहते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या कह रहे हैं। हमारा कहाँ का जड़ कहीं का जय सिया। याद रखना ये कथा है, कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई फिल्मी गीत नहीं चल रहे हैं। क्योंकि हम बंबई वालों जैसा गा नहीं सकते हैं, बंबई वालों जैसा बजा नहीं सकते हैं। यहाँ केवल हम भगवान की कथा सुनाने